वो कौन लोग थे जिन्होंने इटली के हत्यारों को इटली वापस भेजने का प्रबंध किया था? वो कौन थे? अमेरिका ने भारतीय जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका ने एमटी जलवीर पर हमले की जिम्मेदारी ली। ओमान के तट के पास एमटी जलवीर पर हमला हुआ था। दिल्ली के शांति पथ पे अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यहाँ पर भारी सिक्योरिटी का एरिया है। यहाँ पर कई साल पहले एक घटना घटी थी। उस घटना में इटालियन बोट्समैन ने हमारे नाविकों को मार दिया था। तब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और खास बात यह थी कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब सोनिया गांधी से मांग रहे थे देशभक्ति के सबूत। वो बात अलग है कि 10 जून को नेहरू जी का लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जब रिकॉर्ड तोड़ा तो उसी उत्सव, उस जश्न में टूटे रहे। यहां 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई जिसमें अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका ने बेशर्मी से माना कि हां हमने हमला किया। फिर भी कोई कड़ा संदेश नहीं, बल्कि उल्टा थैंक यू खेला जा रहा है। किसके साथ? ट्रंप कह रहे हैं कि 12 साल तक इतने देश का सेवा करने वाले प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। मोदी जी कहते हैं जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इनसे ये सवाल नहीं हुआ, वो बाद में बात करेंगे कि 10 साल, 20 साल, 50 साल रह रहा हूं। पहले बताओ ये हमला कैसे किया, हिम्मत कैसे हुई? ये पूछने की हिम्मत नहीं हो पा रही। और चाहिए किससे? इन्हें विपक्षी पार्टियों से चाहिए कि देशभक्ति का सबूत दीजिए। आज आपको 1-2 नहीं, कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा। इसके अलावा भी जो पुरानी चीजें थी वो था, और अमेरिका को लेकर क्यों इतना ज्यादा सोचिए लोगों की जान जा रही है। एक होता है कि आप नीति बनाते हैं, विदेश नीति बनाते हैं, आपका अपना सरकार का मसला है। लेकिन जब विदेश नीति बनाते बनाते अगर देश की जनता की हत्याओं पर हादसा नहीं है, वो हत्याओं पर अब हत्यारे देश के प्रमुख के सामने भी थैंक यू करें तो सवाल तो पूछा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ही देखिए, पुराना बयान है, आजकल ये बहुत सुनने में आ रहा है, जरा सुनिए पहले। वो कौन लोग थे जिन्होंने इटली के हत्यारों को इटली वापस भेजने का प्रबंध किया था? वो कौन थे? किसके इशारे पर वो इटली वापस गए थे? वो कौन सी ताकत थी जो इटली से वापस आने के लिए मना कर रहे थे? ये तो भारत की, ये देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब है। मोदी जी ने 12 साल पहले ये दी थी स्पीच और इस पर लिख भी रहे। मोदी जी 12 साल पुराने भाषण से आज भी बहुत प्रभावित करते हैं। आज भी सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अभी इस समय ऐसा ना कोई बयान देंगे ना पूछेंगे। देखिए ये वो बयान था कब, 31 मार्च 2014 का, ठीक है ना। इटालियन मरीन्स मर्सिली किल्ड आर फिशरमैन। इफ मैडम इज सो पैट्रियोटिक यानी कि आप देशभक्त है, कैन शी टेल अस इन विच जेल आर द मरीन्स लॉस्ड इन? अब यही नरेंद्र मोदी साहब से पूछा जा सकता है कि अमेरिका की जिस नौसेना की टुकड़ी ने हमारे देश के एक जहाज पर हमला किया उस हिसाब से, और जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई, वो किस जेल में है? जानते हैं इसकी इतनी हिम्मत अमेरिका की क्यों हुई है? क्योंकि हम उस वक्त भी चुप रहे जब ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ईरान के ने भारत के कहने पर हमारे देश के युद्ध अभ्यास में, मिलिट्री एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में अपने एक जहाज को भेजा था। और नेवल एक्सरसाइज में होता है कोई हथियार उस पर नहीं होते। इतना गुस्से में था, इतना छटपटाया हुआ था ये ट्रंप अमेरिका, इसने वहां तो कुछ कर नहीं पा रहा था, औकात हैसियत नहीं हो पा रही थी समुद्री क्षेत्र में, तो इसने भारतीय क्षेत्र के पास पनडुब्बी से हमला करके उस जहाज को डुबो दिया। और ये बहुत पुरानी बात नहीं अभी की, श्रीलंका ने मदद की थी उस समय। हमारे देश उस वक्त भी कैसे खामोश बैठा रहा था इस पूरे मामले पर, जबकि हमारे इनवाइट पर आया था वो ईरान का जहाज। हम सिर्फ निंदा करने के अलावा कुछ करेंगे? क्योंकि हम तो अब गुटबाजी में आ गए। ये मत सोचिए हम तटस्थ नहीं बचे, गुटबाजी में आ गए। सबको पता है कि अमेरिका की जैसी बात आती है कैसे चुप हो जाते हैं। ये देखिए शिप पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत। मैं पूछ रहा हूं, ये जो बच्चा है आदित्य शर्मा, इसके घर पर जाकर आंखों में आंखें मिलाकर कह पाएंगे माय डियर डोनाल्ड ट्रंप? कह दीजिए जाकर, कहिए, है ना, कहिए ना, वो मेरा डोनाल्ड ट्रंप मेरा दोस्त है, जाकर कह के देख लीजिए। बहुत अलग अलग कहानियां सुनाई। देखिए ये वाला मैंने आपको दिखाया था कल भी, और देखिए कांग्रेचुलेशन कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप किससे? नरेंद्र मोदी साहब से। वो बताता है डोनाल्ड ट्रंप कि आप लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हैं, ग्रेट वन, ओहो क्या मजा आ गया, आप स्ट्रांग हैं, हेल्दी रहें, वाइज मैन है, तमाम बातें। और भाई साहब थैंक यू,
थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रम्प फॉर योर वार्म विशेस। आई लुक फॉरवर्ड, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, इंडिया यूएस कंप्रेसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बेनिफिट देख रहा हूँ, अपना भी, दोनों देशों का भी और पूरी दुनिया का भी। मैंने तब भी कहा और आज भी कहता हूँ, दोनों देशों का भला बाद में कर लेना, पूरी दुनिया का भला बाद में कर लेना, पहले अपने देश के नागरिकों की जान इस हत्यारे से बचाओ, इस हत्यारे से बचाओ डोनाल्ड ट्रंप जैसे से। ये किसी भी देश पर हमला कर रहा है और उसके बाद सिर्फ आप थैंक यू कर रहे हैं। यहाँ इनसे देख लीजिए बस। अब चूंकि इंटरनल मामला है तो कैबिनेट मंत्री संभालेंगे। यह अत्यंत दुख का विषय कि मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हमीरपुर के गलोड़ के 23 साल के आदित्य शर्मा जी का ओमान के तट के निकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए जहाज में हमले में निधन हो गया। मर्चेंट शिप में बतौर डेक कैडेट का अपना कर्तव्य निभाते हुए श्री आदित्य शर्मा जी का निधन अत्यंत कष्टदायी व हृदय विदारक है। मैं इसके साथ हूं, उसके साथ हूं, ये है वो है, बस अनुराग ठाकुर का यही। इस पर वो कह रहे हैं निधन नहीं हुआ, अमेरिका ने कत्ल किया है उनका। सही बात है, ये हत्या है, इसे माने न माने। कोई हमला होता है तो उसके बाद क्या होता है, क्या होता है? हत्या मानी जाती है। हमले में किसी की जान जाती है तो उसे हत्या माना जाए। हिम्मत रखिए सीधे बोलने की, आज़ाद भारत है, ये गुलाम नहीं गुलामी है, गुलाम ही है इस समय। ये सारे जितने बोल नहीं पा रहे, इनकी हिम्मत तक नहीं होगी जब तक आएगा नहीं ना पॉपो का आदेश कि बोल देना है, तब तक नहीं बोल पाए। गोदी मीडिया की तो औकात ही नहीं बची अब। हॉर्मुज हमले में मारे गए सभी जहाजी हिंदू थे। अब सोचेंगे डॉक्टर ओम सुधा ऐसी बातें क्यों कर रहे, तो बताऊंगा। हॉर्मुज खाड़ी में जो कहर बरप रहा है उसमें भारतीय नागरिकों की लगातार जाने जा रही हैं। हाल ही अमेरिकी हमलों में हमारे कई नागरिक मारे गए, जिनमें से कुछ नाम ये हैं, ये बता रहे हैं ओम सुधा। आशीष कुमार है, दिलीप दीक्षित सोलंकी, आदित्य शर्मा, मोदी जी को शिवानंद चौरसिया, क्या लिखा है, अच्छा, डेक कैडेट। इनके पिता राजेश शर्मा कट्टर बीजेपी समर्थक भी हैं जो आज भी मोदी जी को अच्छा सपोर्ट करते हैं। शिवानंद चौरसिया का नाम है। सुरेश चीफ इंजीनियर के बारे में किसी को पता नहीं जिंदा हैं या नहीं। फिलहाल ये सारी कहानियाँ ये क्यों बताया जा रहा है कि दिन रात हिंदू मुसलमान करने पर उछलने वाली मीडिया शायद कुछ करती। यकीन मानिए अगर ये अटैक गलती से ईरान की तरफ से होता, मानकर चलिए कि एग्जाम्पल, आप सोचिए हमारे देश का मीडिया दिन रात कोसने पर लगा होता। अमेरिका के सामने घिग्गी बंदी है, वो वाले भाई साहब थैंक यू कर रहे हैं। ये देखिए, अब आम आदमी पार्टी ने भी इसे उठाया जिस पर ट्रंप थे, वो उनको विशेष कर रहे हैं। वो क्या कहा जाता आपकी, मैं इसको कैसे समझाऊं, घर के मुखिया मनते ना। मैंने आप मान के चलिए आपका बर्थडे है और मैं आपको विश करता हूं, लेकिन विश करने से पहले मैं आपको कहता हूं हैप्पी बर्थडे, टेक्स्ट मैसेज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके घर के किसी व्यक्ति के साथ अनहोनी कर देता हूं, या तो आप क्या मेरा बर्थडे विश जो दूंगा उसे स्वीकार करेंगे या लिखेंगे तेरी हिम्मत कैसे हुई करने की? बताइए, मार पीटना या कुछ करना। ये सोचिए, घर के मुखिया हैं, इन्हें पहले अपनी पड़ रही है कि ट्रंप ने मुझे बधाई दी और गोदी मीडिया नाच नाच कर चला रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में 3 जहाज़ों पर हमला किया जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने के बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त हैं। ट्रंप को धन्यवाद तो दे रहे हैं मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं। क्या देश को ऐसा दब्बू लाचार प्रधानमंत्री? बिल्कुल पूछा ही जाएगा। देखिए, इसमें भी खबर निकल कर आई है। अमेरिका ने भारतीय जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका ने एमटी जलवीर पर हमले की जिम्मेदारी ली। ओमान के तट के पास एमटी जलवीर पर हमला हुआ था। यह हमला अमेरिका की तरफ। तो देखिए, खुद वो आगे आकर कह रहा है कि हाँ, हमले की जिम्मेदारी ली। ये सिर्फ पाकिस्तान में बोल सकते हैं जिसकी कोई औकात नहीं, लेकिन विश्व गुरु से शब्द नहीं बोले। अमेरिका से यहां तक कि हमले की भी निंदा नहीं कर पाए। क्या ही कहा जाए। एक वक्त ऐसा था, जरा पहले ये देखिए, पहले ये क्या बोल रहा है, इनको भी सुनिए। एक जहाज जिसका नाम एमटी मारीवेक्स था, इसको ओमान के तट के पास इसको निशक्त किया गया, इसको अक्षम किया गया। हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है और ये हमको जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ, बस यही सुनवा रहा था। एक बहादुर देश कैप्टन से अपने ऊपर हुए अमेरिकी हमले को हादसा बता रहा है। सोचिए, सही कह रहे हैं। अब लोग सवाल पूछेंगे और जवाब देना पड़ेगा। एक वक्त ये भी था, जरा देखिए।
दिल्ली के शांति पथ पे अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यहाँ पर भारी सिक्योरिटी का एरिया है यहाँ पर, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की सारी सेवाएं यहाँ पर खत्म हो गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ की ये भी एक वक्त हुआ था जब किया गया था, यह अमेरिका का इतिहास गवाह, जब पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेताओं के कद तक पहुंचना आपके लिए नामुमकिन हो। यह भी एक था जब भारत के राजनयिक के साथ बदसलूकी की गई थी अमेरिका में, तो अमेरिका के झंडे और डंडे दोनों उखाड़कर फेंक दिए थे अपने देश के अंदर से। ये भी हालात बने थे और एक आज के हालात है। क्या है? इंडिया ब्रॉट रशियन ऑयल फ्रॉम 2022 ऑन यूएस रिक्वेस्ट, मिनिस्टर सेज। जयशंकर कह रहे हैं कि भारत 2022 से रूस से तेल अमेरिका की अनुमति मिलने के बाद ही खरीद रहा था, लगातार खरीद रहा है। सोचिए, अमेरिका से अनुमति मांगते हैं, सब करते हैं अपने लोगों की जाती हुई जानों पर, क्या बोला जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।